नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य बड़े नेता भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। इस बार चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन की कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद भी देश में चुनावी चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के नागपुर से एक विशाल रैली का आयोजन करने का ऐलान किया है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इसी रैली से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। बता दें कि आगामी 28 दिसंबर को 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस नागपुर में एक बड़ी रैली आयोजित करेगी, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि नागपुर की रैली के माध्यम से कांग्रेस लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी। पता हो कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, इसीलिए कांग्रेस की रैली के मायने निकाले जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेता मुकुल वासनिक की उपस्थिति में महाराष्ट्र में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ये अहम जानकारियां दी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोग कांग्रेस के साथ हैं, पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। राज्य चुनाव के नतीजों से इसे देखा जा सकता है। वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि नागपुर में भव्य रैली को हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य संबोधित करेंगे। Number 2, we already had completed our 138 years journey of Indian National Congress. This year is the anniversary of our Foundation Day. We are going to hold a mammoth rally at Nagpur on December 28th. This is going to be a national rally attended by all the senior leaders of the party. Yesterday we had a detailed meeting in Maharashtra Pradesh Congress Committee leaders, with Maharashtra Congress Committee leaders in Nagpur. There are minimum 10 lakh Congress leaders and workers will participate in this mega event. Leaders from all over India will be part of this rally. Certainly, among the 10 lakh workers, largely from Maharashtra state will be attending. उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नेताओं की मांग थी कि केंद्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र, खासकर विदर्भ पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए, जहां पार्टी के लिए चुनावी सभाएं हैं। वहीं बात करें इस रैली के विषय में जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में मुंबई में हुई थी, इसीलिए नागपुर में रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता की इच्छा है कि नागपुर में रैली हो, क्योंकि नागपुर भौगोलिक रूप से नजदीक पड़ता है। चव्हाण ने कहा कि इस रैली का राजनीतिक महत्व तो है, लेकिन इसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश नाम से एक ऑनलाइन काउंट फंडिंग अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ये एक बड़े पैमाने पर मानी जा रही है। इस घोषणा के दौरान जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज हम डोनेट फॉर देश नाम से ऑनलाइन काउंट फंडिंग कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने ये पहल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है और इसका उद्देश्य समान संसाधन वितरण और अवसरों से समृद्ध भारत बनाने में हमारी पार्टी को सशक्त बनाना है।
वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा उद्घाटन अभियान बेहतर भारत के लिए दान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यात्रा का जश्न मनाता है। बता दें कि ऑनलाइन काउंट फंडिंग के लिए 2 चैनल बनाए गए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि अभियान आधिकारिक तौर पर 18 दिसंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लॉन्च किया जाएगा। साथ ही डोनेट लिंक भी लाइव होगा। इस डोनेट फॉर देश अभियान के बारे में जानकारी देते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि हम सभी राज्य इकाई प्रमुखों से प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का आह्वान करते हैं। अभियान मुख्य रूप से 28 दिसंबर स्थापना दिवस पर तक ऑनलाइन रहेगा, जिसके बाद हम जमीनी अभियान शुरू करेंगे, जिसमें स्वयंसेवकों द्वारा घर घर जाकर के दौरा करना, प्रत्येक बूथ में कम से कम 10 घरों को लक्षित करना और प्रत्येक घर से कम 138 रुपए का योगदान देना शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारे राज्य स्तरीय पदाधिकारियों, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों, डीसीसी अध्यक्षों, पीसीसी अध्यक्षों और एआईसीसी पदाधिकारियों को कम से कम 1380 रुपए का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वेणुगोपाल ने कहा, अभियान की प्रभावशीलता के लिए सभी राज्य अध्यक्षों को पार्टी के शुभ चिंतकों और पदाधिकारियों के बीच संभावित दान दाताओं की पहचान करनी चाहिए, जिसका लक्ष्य 1380 रुपए या 13,800 रुपए का योगदान देना है। ये रणनीतिक दृष्टिकोण बेहतर भारत के लिए हमारे दृष्टिकोण की सफलता सुनिश्चित करेगा। इसी के बारे में बात करते हुए कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पीसीसीआई स्लाइड के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप हमारी वेबसाइट donate.inc.in या फिर inc.in के जरिए पैसे डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके भी डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंडे को 18 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे और ये सीरीज ऑफ कैंपेन्स हैं। डोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेन्स होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला कैंपेन हम लोगों का इसके अंदर है, हमारे 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपए, 1000 या 1380 रुपए या 13,800 रुपए या उसके मल्टीपल्स में वो देश के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके, इसके लिए कांग्रेस के अकाउंट के अंदर सीधे पैसे डाल दें। नेक्स्ट, इसमें हम लोग की वेबसाइट donate.inc.in और inc.in जो हमारी वेबसाइट है, इससे पैसे दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, और इसमें आप देखें कि ये हमारा लैंडिंग पेज होगा जिसमें डोनेट फॉर द नेशन है, जिसमें 138 रुपए, 1380 या 13,800 के डिनोमिनेशंस के अंदर इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इसमें दें और सिर्फ हम नाम और फोन नंबर लोगों से लेंगे। जो फोन नंबर वेरिफिकेशन जो हमारे आगे बैंक्स हैं वो उसको करेंगे और स्टेट का हम जानकारी लेंगे। नेक्स्ट, और इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी सभी के सभी या स्कैन करके जो क्यूआर कोड से स्कैन करके देने की, इसमें सारी की सारी चीजों का कोई भी तरीके से डोनेट करना चाहे कोई भी व्यक्ति डोनेट कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वाधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और वहां से कांग्रेस पहले ही पूरी तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में यात्रा चल रही है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है और अब लोकसभा सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाला राज्य महाराष्ट्र से इस तरह की विशाल रैली का आयोजन होना अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह एक्टिव है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और सीटों की संख्या के मामले में ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे बड़ा राज्य है। पिछले महीने हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस की उम्मीदें महाराष्ट्र पर टिकी हैं।
बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार की एनसीपी के मजबूत समर्थन से कांग्रेस को आगामी आम चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर सकते हैं। इसी को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इससे जुड़ी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। इंडिया गठबंधन भाजपा पर भारी पड़े, इसको लेकर के तैयारियों में कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बता दें कि इस आगामी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी भी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही हैं। सभाओं में भाग लेने से लेकर लोगों को संबोधन करना, इस बार की कमान एक छोर से सोनिया गांधी ने संभाल रखी है। इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए मीटिंग भी की जा रही है और प्रदेश के हर नेता को शामिल किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन किस तरह से भाजपा को हराने में सफल होता है। हालांकि कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर होने वाली रैली को लेकर भाजपा के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकती है। फिलहाल इस खबर में आपके लिए इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।